पति ने ही पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, परिजनों में मचा कोहराम। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 अजमत नगर पंचायत के चकमाधो रामपुर गांव में बीती रात लगभग 1 बजे मुंबई से लौटे पति ने पत्नी उषा देवी, पत्नी चंद्रदेव राजभर, उम्र लगभग 38 साल की किसी विवाद को लेकर कुदाल के बेंट से पीट कर हत्या कर दी। देर रात हुई हत्या से चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जुट गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या में शामिल आला कत्ल कुदाल के बेंट समेत पति को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतका के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। बताया जा रहा है कि देर रात लगभग 12 बजे पति अचानक घर पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। पति ने कुदाल का बेंट उठाकर कई बार प्रहार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। पति फिर भी मारता रहा और कुदाल का बेंट टूट गया, फिर भी मारता रहा। जब उसकी मौत हो गई तो वो बदहवास होकर उसी प्रकार उसको पकड़कर बैठ गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं चंद्रदेव राजभर अपने ननिहाल में हरदेव राजभर के यहाँ निवासा पर रहता था, जबकि ग्राम कोपागंज, थाना कोपागंज, जनपद मऊ का वो मूल निवासी है। वो अपने ननिहाल की जमीन को बेचना चाहता था, जिससे पति पत्नी में बार बार विवाद हुआ करता था। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हत्या उसने क्यों की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के बच्चों में रोहित 16 साल, राज 4 साल, निर्मला 14 साल, रितु 11 साल, नीलू 7 साल की कुल 5 संतानें हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी बताया कि पति को गिरफ्तार करके मामले की छानबीन की जा रही है। बीती रात लगभग 2 बजे थाना जीयनपुर के ग्राम चकमाधा रामपुर से डायल 112 पर एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर थाने की फोर्स गई। पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि पति पत्नी के विवाद में चंद्रदेव राजभर द्वारा अपनी पत्नी उषा देवी को कुदाल के बेंट से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पति पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। रामपुर कठरवा में सड़क पर पानी बहाए जाने से आवागमन हुआ दुश्वार, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम रामपुर कठरवा में निहोरगंज बाजार से चिवटाहरा बाजार जाने वाले रोड पर लोगों के द्वारा गंदा पानी बहाए जाने से सड़क पर पूरी तरह जलजमाव हो जाने के कारण मार्ग पर आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे इस सड़क पर पैदल चलने वाले हों या बाइक और साइकिल सवार, यह गंदा पानी लोगों के ऊपर छिटक कर चला जा रहा है और लोगों के कपड़े तक खराब हो जा रहे हैं। इस संबंध में रामपुर कठरवा के रविंद्र राम ने बताया कि नाबदान की नाली का पानी, शौचालय आदि का पानी रोड पर बह रहा है। निकासी की पाइप लगाई गई थी, वो टूट कर बैठ गई है। इसी प्रकार इंद्राज राम ने बताया कि सड़क पर पानी बहने से वहां के निवासी हम लोगों को और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस संबंध में वर्तमान प्रधान से कहा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व प्रधान द्वारा कराया गया काम है, उसका समय पूरा हो जाने पर ही मानक के अनुसार फिर प्रस्ताव देकर इस काम को कराया जा सकेगा। नाम क्या है? इंद्राज सर। गांव रामपुर कठरवा। ये पानी बह रहा है, नाली टूटी है, रोड पे पानी जमा है, दिक्कत हो रही है आने जाने में गांव वालों को बाहर को। तो इस संबंध में प्रधान से आपने क्या बनने के लिए? हाँ साहब, कहे के तो बहुत बार सब कहली। क्या कहे? कि कौनो हमरे अथवा में ना हुए, वो दूसरा प्रधान बनौले हुए, जब अथवा हो जाई, जब हमारा अथवा चार्ज आई तो हम बनवाई। अरे चार्ज चल रहा है ना उनका? चार्ज चला था कादमा साहब, 3 साल बाद चली काम हुई हमारी। अच्छा, ये प्रधान पहले बनवाए, अभी नहीं बनेगा? हाँ, 3 साल बाद। हाँ। तब तक रास्ता है, कई गांव के लोग आते जाते हैं, कैसे आएंगे जाएंगे? वही साहब बहुत परेशानी होती है, आवाजाही में सभी की होती है। इस संबंध में आप प्रधान के यहाँ गए थे लोग? हाँ साहब, सब ही बार बार जब भी अथवा होला तभी सब जैबे कराला, दिक्कत होले। आज आला ना वह साफ उफ कर गई ना, वो अथवा वाले सफाई कर्मी वाले चैम्बर साफ कर गई ना, पूरी नरिये ब्लॉक है। नाम क्या है? रविंद्र कुमार। गांव रामपुर कठरवा। यह पानी रोड पे लगा है, रास्ते में कैसे जाता आना जाना होता क्या है? करें सर, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। क्यों बन नहीं रहा है? नहीं सुन रहे हैं, प्रधान जी भी नहीं सुन रहे हैं, लोग भी नहीं मना करने मान रहे हैं। नहीं, प्रधान जी से कहा आपने? प्रधान जी से कहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरा खोद के फिर से बनाना पड़ेगा।
नहीं तो कहिए ग्राम सरकार पैसा दे रही बनाने के लिए ना। सुन ही नहीं रहे हैं सर, क्या करें। कई बार कहा अपने प्रधान से। कई बार सब लोग गए इकट्ठा होकर के कहे, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं। कितने घरों का पानी आता है इधर रोड पे? यहाँ तो 6 घर हैं। 6 घर का पानी रोड पे आ रहा है। सोखता नहीं किसी के पास? नहीं सर। पक्की नाली? पक्की नाली है सर, लेकिन नाली जाम हो चुकी है। नाली जाम है। पानी जाता कहाँ है सब नाली का? यहाँ से निकल के आगे पोखरी, उसी में जा रहा है। देवगांव में हुई 2 अलग अलग मार्ग दुर्घटनाओं में एक 19 वर्ष के युवक की मौत, एक महिला घायल। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मार्ग दुर्घटनाओं में जहां एक 19 वर्ष के युवक की मौत हो गई, वहीं महनाजपुर रोड पर हुई दुर्घटना में बाइक से टकराकर महिला घायल हो गई। बुढ़ऊ बाबा मंदिर के निकट रविवार की रात 9:30 बजे के करीब चेवार से एक निमंत्रण से वापस जा रहे कोटा बुजुर्ग गांव के 19 वर्ष के राजन पुत्र अशोक विश्वकर्मा की बाइक में अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गिरकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिए जाने के बाद परिजन हायर सेंटर के लिए जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार आज सोमवार को दोपहर बाद महनाजपुर रोड पर बाइक से टकराकर एक महिला घायल हो गई। नेशनल हाईवे 233 पर देवगांव के मिर्जापुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। नेशनल हाईवे 233 पर देवगांव के मिर्जापुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां उपस्थित मिले लोगों ने बताया, जनपद मिर्जापुर से टमाटर और मिर्ची लादकर उपरोक्त पिकअप टांडा के लिए जा रही थी कि भोर में 3 बजे के करीब देवगांव के मिर्जापुर में आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक मार देने से पीछे चल रही पिकअप उससे टकरा गई, जिससे वाहन में बैठे दोनों युवक 21 वर्ष के सूरज पुत्र सुभाष निवासी देपुरा जनपद मिर्जापुर और 18 वर्ष के चंदन कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी खुटारी थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर घायल हो गए। घायल की ही सूचना पर दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल सूरज को उपचार के लिए जौनपुर ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई।